हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। भाई आज हम लोग जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा तीसरा फॉर्म दैट इज पार्टनरशिप, उसके बारे में जानने वाले हैं। हमने दो फॉर्म के बारे में तो बढ़िया तरीके से जान लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो जाओ देख लो, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कर दिया था। आज हम लोग केवल पार्टनरशिप करने वाले हैं। एक एक अभी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उठाएंगे ताकि हमारे सारे जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बढ़िया तरीके से हो जाए। ओके, तो पार्टनरशिप क्या है? इजी है। जब दो या उससे ज्यादा लोग एक साथ आ गए हैं बिजनेस करने को तो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, पर दो तो मिनिमम होने ही चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करें तो मिनिमम क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि भाई मिनिमम दो तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग होंगे। ठीक है, दो मिनिमम और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। अब ये पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ठीक है गवर्न करता है कि भाई पार्टनरशिप में कोई दिक्कत तो नहीं है, रजिस्ट्रेशन और वो सब इसके तहत हो रहा है। इसके फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो इसके फॉर्मेशन। भाई फॉर्मेशन बड़ी इजी है, आपको बस सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट कर लोगे तो बढ़िया है, इट्स बेटर फॉर यू, तो इट्स बेटर यू डू इट। लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो भाई इसमें लायबिलिटी हमारी कैसी होती है? अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब अभी आपको पता है कि अगर बिजनेस में से लोन का अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है तो क्या होगा? जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी वो लोग ले लेंगे जिससे वो लोग लोन रिकवर कर सके। रिस्क कौन बेयर करता है? रिस्क सारे पार्टनर्स मिलकर बेयर कर रहे हैं। अकेला एक इंसान नहीं है बेयर करने वाला, सब लोग मिलकर रिस्क इसमें उठाएंगे। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल भी सबके हाथ में होता है, सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे जो डिसीजन होता है वो रैशनल डिसीजन होता है, बिकॉज एक जन ने ना सोच के काफी सारे लोगों ने सोचा है। इससे अच्छा पड़ता है कि हाँ ठीक है ये अच्छा है ये बुरा है, वो ईजी पड़ता है समझने के लिए। उसके बाद कंटिन्यूटी होती है यार, क्योंकि अगर देखो क्या होता है, अगर एक पार्टनर मर जाए या तो वो पार्टनरशिप छोड़ के चला जाए तो बाकी के पार्टनर्स जो है नया वापस से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं। पुराना कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, उन्हें एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। बट ठीक है ना, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग तो है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स, जैसे मैंने आपको कहा मिनिमम है 2 और मैक्सिमम है 50। मैं लिख देती हूँ इसको दूसरे कलर के साथ, ये तो राइम कर दिया ना। मिनिमम है 2 और मैक्सिमम है 50। म्यूचुअल एजेंसी है ये, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब जो पार्टनर है ही एक्ट्स एज 2 पर्सन, ठीक है। वो इंडिविजुअल मतलब क्या क्या कहते हैं इसमें म्यूचुअल एजेंसी में कि अगर ये मैंने आई एम अ पार्टनर, ठीक है, अगर मैंने कुछ भी किया तो जो मेरे बाकी के पार्टनर्स है दे आर बाउंड टू व्हाट आई हैव डन। और सेम वे अगर किसी एक पार्टनर ने कुछ किया तो वी ऑल अदर्स आर ऑल्सो बाउंड टू हिज डिसीजन। अगर उसने कुछ गलत किया तो हम सब लोग उसमें फंसेंगे बिकॉज हम लोग पार्टनर्स है। या तो मैंने अगर कुछ गलत किया तो बाकी के भी मेरे पार्टनर्स फंसेंगे, ठीक है। तो ये हो गए इसके फीचर्स। भी मैं कहा नहीं चैप्टर बहुत ईजी है, फटाफट हो जाएगा। हाँ फटाफट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो हो गए इसके फीचर्स। आगे बढ़ते हैं अभी इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। सबसे पहले तो हम लोग इसका मेरिट देखेंगे। फॉर्मेशन और क्लोजर का बड़ा ही इजी है, ज़्यादा इसमें नखरे नहीं है, अच्छे से हो जाता है, बड़ा फटाफट हो जाता है। इसमें बहुत कम हम लोग हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। अगर आपको आपका बिजनेस जो है पार्टनरशिप है जो आपको चालू करनी हो या बंद करनी हो। डिसीजन मेकिंग जैसे मैंने आपको कहा था बैलेंस्ड होता है। क्यों बैलेंस्ड होता है? बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल थिंकिंग। तो वो सामने वाला बता पाएगा अरे भाई तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, तो फिर वो लोग फिर ऐसे ओ हाँ यू आर राइट। तो बैलेंस्ड होता है बिकॉज ये डिस्कशन करके हुई है डिसीजन जो ली गई है। उसके बाद ज़्यादा फंड, यार ये तो ऑब्वियस है यार, ज़्यादा पैसे आने ही है। पहले एक जन पैसे लेकर आ रहा था, अभी अगर 2 जन लेकर आ रहे तो डबल पैसे हो गए, 3 जन लेकर आ रहे तो ट्रिपल हो गए। तो ऐसे देखो ज़्यादा लोग हैं तो पैसे भी ज़्यादा आ जाते हैं। रिस्क भी तो सब शेयर कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट ये लोग शेयर कर रहे हैं तो अगर लॉस है ये भी सब लोग मिलके शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि एक जन के ऊपर सारा का सारा बोझ ना आए। उसके बाद सीक्रेसी रहती है। क्यों सीक्रेसी? बिकॉज दे डू नॉट हैव टू पब्लिश देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर जैसे हम लोग डीमेरिट्स देखें, अनलिमिटेड लायबिलिटी। प्रॉब्लम है यार, अभी पता ही ऑब्वियसली यार, मेरी अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी लेकर जाए कितना दुख होगा एक इंसान को, होगा कि नहीं होगा? तो यार इसलिए बुरा लगता है। तो ये बहुत बुरी बात है पार्टनरशिप के बारे में। उसके बाद रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होते हैं, इतने कुछ नहीं होते। देखो यहाँ पे ज्यादा फंड जब बोला तब किसके रिलेशन में बोला?
तब बोला सोल प्रोप्राइटर के रिलेशन में कि सोल प्रोप्राइटर से तो ज़्यादा है, बट फिर जब हम बोलते हैं लिमिटेड है तब हम किसके रिलेशन में बोलते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये भाई देखो कितना भी हो ज़्यादा, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी जितना नहीं है, ठीक है। बाद में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है भाई ऑब्वियस है यार, इतने सारे लोग मिलेंगे तो झगड़े तो होने ही है, कोई ना कोई बात पे ये लोगों का झगड़ा होगा, वो बोलेगा नहीं तू गलत है, ये बोलेगा नहीं तू गलत है, तो कॉन्फ्लिक्ट होते ही होते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद कंटिन्यूटी इतनी नहीं होती यार, जो हिसाब से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की है ऐसी नहीं है। उसके बाद पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं है, पब्लिक का इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, पब्लिक बोलती है हम तुम पे क्यों भरोसा करें, तुम तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश नहीं करते, सीक्रेसी रखते हो सब कुछ, यू वांट एवरीथिंग टू बी सीक्रेट, सो वी डोंट ट्रस्ट यू कि भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। सो ये सीक्रेसी यार एक अगर मेरिट है, बट वो फिर डीमेरिट भी बन जाती, क्योंकि इसकी वजह से, सीक्रेसी की वजह से पब्लिक इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स। आगे बढ़े, चलो फटाफट से अभी हम लोग है ना टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखते हैं। अभी देखो सबसे पहला है हमारा, कितने टाइप है, पहले तो एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल एंड पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। ये होल्डिंग आउट थोड़ा सही से लिखा नहीं गया है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट है, ठीक है। अभी देखो इसका मीनिंग क्या है। एक्टिव पार्टनर वो है जो डे टू डे एक्टिविटी में काम पार्ट ले रहा है, मतलब सारे काम कर रहा है, पार्टनरशिप के सारे काम इसके द्वारा किए गए हैं, दैट इज पार्टनर, ये एक्टिव पार्टनर। उसके बाद स्लीपिंग पार्टनर वो है जो पार्टी नहीं ले रहा है, वो बोलेगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग करो जो करना है। उसके बाद आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर बोला देखो मैं आप लोगों का पार्टनर तो हूँ, बट ये सीक्रेट है, आप किसी को भी नहीं बताओगे इस बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर। एक है ना नॉमिनल पार्टनर वो होता है जिसको मैं बोल रही हूँ भाई तू मेरा पार्टनर बन जाए यार, तू अगर मेरा पार्टनर बन गया ना तू बड़ा फेमस है, अगर तू बन गया तो मेरा बिजनेस तो बढ़िया चल जाएगा। जैसे अगर मानो कोई एक्टर या तो एक्ट्रेस मेरे फ्रेंड है, ठीक है, ऐसा नहीं है वैसे तो अगर वो मेरे फ्रेंड है तो मैं उनको कहूँगी भाई तुम मेरे बिजनेस के पार्टनर बन जाओ ना, अगर तुम बन गए तो फिर लोग बोलेंगे वाह भाई वाह ये बिजनेस का पार्टनर ये है, मेरा बिजनेस तो यहाँ से यहाँ चले जाएगा। तो सिंस वो मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है, बोलेगा हाँ चलो ठीक है यार तुम्हारे लिए इतना सही। उसके बाद आता है कौन सा, पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल में क्या होता है कि भाई देखो जो इंसान है वो पार्टनर नहीं है बिजनेस का, बड़ो सबको दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूँ मैं पार्टनर हूँ मैं पार्टनर हूँ, वो पार्टनर बाय एस्टॉपल। वापस से एक बार बता रही हूँ, एक इंसान है वो है ना सबको ऐसे बताता है कि भाई ये बिजनेस का मैं भी पार्टनर हूँ सबको, और सब लोग इस पे मान भी लिए, तो ये क्या हो गया पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। तो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट उसका उल्टा, पार्टनर्स जो है वो सामने वाले को ऐसा है पार्टनर नहीं सबको, ये ना हमारे बिजनेस का पार्टनर है, दिस पर्सन इज अ पार्टनर ऑफ आवर बिजनेस, हम सबको ऐसा बता रहे इवन दो वो इंसान पार्टनर नहीं है मेरे बिजनेस का, दैट इज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल ये तीनों ही केवल है ना कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट कैपिटल की नहीं देते हैं। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, स्लीपिंग पार्टनर नहीं लेता है, वो सो रहा है ना कहाँ से लेगा। सीक्रेट पार्टनर भी लेता है। उसके बाद नॉमिनल, एस्टॉपल, होल्डिंग आउट नहीं लेते हैं, सिर्फ दो लोग ही लेते हैं, या तो एक्टिव या तो सीक्रेट। उसके बाद जैसे आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो देखो सबका शेयर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक सबको प्रॉफिट भी मिलेगा और लॉस है तो वो भी बेयर करना पड़ेगा। बट ये तीनों में क्या है सॉरी, नॉमिनल में क्या है, नॉमिनल में कोई नहीं होता, ठीक है, इसको नहीं मिलता, इसको भी नहीं मिलता और इसको भी कुछ नहीं मिलता, बराबर, ये तीनों अलग, इनका अलग चल रहा है सीन। लायबिलिटी भाई सबकी अनलिमिटेड, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी है अनलिमिटेड, ठीक है। चलो इतना, आई होप सो आपको सारे टाइप ऑफ पार्टनर समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं तो फिर यार चलो अभी देखो यार हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, दो प्रकार की पार्टनरशिप होती है, ठीक है। हमने अभी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स किया, अब टाइप ऑफ पार्टनरशिप करेंगे। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और फिर एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हमारा है एक पार्टनरशिप एट विल और एक है पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप एट विल में क्या कहता है, जब तक हमारी मर्जी है तब तक हम पार्टनर बने रहेंगे, जब हमें लगता है कि बस अभी, तब हम बंद कर देंगे। सो दैट इज पार्टनरशिप एट विल, अपनी मर्जी से। बट पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट का काम जब हमने बोला कि ये प्रोजेक्ट के काम तक हम पार्टनर रहेंगे, उसके बाद नहीं, तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया हमारी पार्टनरशिप खत्म। या तो हम कहेंगे 1 साल तक के लिए हम पार्टनर रहेंगे, उसके बाद हमारा पार्टनरशिप बंद। तो 1 साल हो गया, उसके बाद आपकी पार्टनरशिप बंद, इसे कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हमारे पास 2 होती है, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड, अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी तो पता है हमें क्या है, उसमें हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड। बट अब आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में कैसा होता है, केवल एक, एटलीस्ट एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए, बाकी सबकी लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, एटलीस्ट एक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डज नॉट मैटर, बट एक की तो अनलिमिटेड होनी ही चाहिए। क्योंकि फिर लोन का देने वाले बोलेंगे ना, भैया तुम सब लिमिटेड लेके बैठ गए, हमारे पैसे कौन चुकाएगा। तो एक जन को बलिदान देना पड़ता है, एक जन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। अगर आपकी कभी भी पार्टनरशिप जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली हो ना, तो आपके फर्म का नाम अगर मानो ABC है, इफ द नेम ऑफ योर फर्म इज ABC, तो उसके वहां पे आपको LLP लिखना ही पड़ेगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये नहीं लिखा तो आपकी जो पार्टनरशिप है उसे अनलिमिटेड ही माना जाएगा। सो ये दे ऑलवेज हैव टू राइट LLP। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड के ऊपर। अब पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप हमें पता है एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसमें सब लोग साथ में आ रहे हैं ताकि वो लोग बिजनेस कर सके। ठीक है, अभी देखो अगर एक पार्टनरशिप में आना है तो लोगों को क्या है, एक क्लियर अग्रीमेंट होना चाहिए, रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, कि भाई क्या क्या है, कैसे होगा पार्टनरशिप। अब ये अग्रीमेंट जो है वो या तो ओरल, मतलब मुंह से बोल के हाँ ठीक है चलो ये हमारी ऐसी पार्टनरशिप हो गई, रिटर्न भी हो सकती है, बट एडवाइजेबल है कि रिटर्न हो। क्योंकि यार देखो कोई अगर कुछ बोलता है वो मुकर सकता है, पर अगर लिखित होता है तो मुकरेगा नहीं ना कोई इंसान पीछे नहीं हटेगा अपने लफ्ज़ों से, और वरना दिक्कत हो जाएगी आगे जाके यार। इसलिए बेटर है हमेशा रिटर्न में ही होना चाहिए अग्रीमेंट अबाउट वॉट एवर यू बोथ आर अग्रीइंग ऑन। ठीक है, चलो अभी रिटर्न अग्रीमेंट जो हम स्पेसिफाई करता है टर्म्स एंड कंडीशंस और जो हमारी पार्टनरशिप को गवर्न कर रहा है उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये जो रिटर्न अग्रीमेंट है उसे कहेंगे पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड के तहत क्या क्या आता है एक बार देखो। पार्टनरशिप डीड में आप लोगों को फर्म का, मैं आपको है ना इसका कलर चेंज कर देती हूँ वरना है ना सब कुछ बड़ा ही वो हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। सबसे पहले तो नाम होना चाहिए फर्म का, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस कहाँ पर कर रहे हो, कितने टाइम के लिए आपका बिजनेस है, मतलब क्या ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या आपका जनरल पार्टनरशिप है, बताना पड़ेगा आप लोगों को। कितने पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट और लॉस आप लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बाद में हर एक पार्टनर की क्या क्या ड्यूटी है वो बतानी पड़ेगी, किसको कितनी सैलरी, भाई पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, ठीक है ना, पार्टनर्स को सैलरी मिलती है कि भाई उनको प्रॉफिट और लॉस में तो हिस्सा है ही है, साथ में सैलरी भी लेते हैं वो लोग, ये सोच क्योंकि टैक्स में अच्छा बढ़ता है। ठीक है, तो सैलरी कितनी मिलेगी उन्हें, कितने पैसे वो लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल सकते हैं, बाद में टर्म्स भी होते हैं कि भाई कब नया पार्टनर को एडमिट करेंगे, रिटायर कब होगा और एक्सपेल्शन हर एक पार्टनर का, बाद में कितना इंटरेस्ट लगेगा कैपिटल के ऊपर भी और ड्राइंग्स के ऊपर भी। उसके बाद प्रोसीजर, अगर हम लोगों को हमारा फर्म बंद करना है प्रोसीजर क्या होगा उसके लिए। बाद में इस बारे में बात करते हैं कि हमारा जो अकाउंट्स का बुक है उसे कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, और अगर हमारा झगड़ा हो गया कोई बात पे तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। ठीक है, समझा? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आ रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देखो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि हम लोग जो हमारे पार्टनरशिप को लीगल बना रहे हैं, बराबर इसको लीगल बना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जा रहे हैं और हमारा जो फर्म है उसे हम रजिस्टर करवा रहे हैं। ये इससे क्या हो जाता है कि आपके पास प्रूफ होगा कि भाई हमारी पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमारे पास प्रूफ मिल जाता है इस चीज़ का। अगर आपने नहीं किया रजिस्टर तो आपके पास कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं आपको। जैसे देखो एक पार्टनर जो है अगर अनरजिस्टर्ड फर्म का वो पार्टनर है
तो वो कभी भी एक सूट फाइल नहीं कर सकता अपने फर्म या अपने पार्टनर के अगेंस्ट, या तो वो ये भी नहीं कर सकता एक थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी वो सूट फाइल, केस, सूट मतलब फाइल, केस, ठीक है। और बाद में नेक्स्ट क्या, वो अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि भाई ये देखो यार, कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो, आपके लिए ही अच्छा है, कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं यार, आपके लिए आगे जाके बढ़िया हो जाएगा, सो व्हाई नॉट टू डू इट, ओके। सो ऑलवेज रजिस्टर योर फर्म। काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिए, वैसे ऑप्शनल है, बट काफ़ी सारे स्टेट्स वो बोलेंगे नहीं सॉरी आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, आपको करनी ही पड़ेगी। लाइक महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है फॉर पार्टनरशिप। यू डोंट हैव एन ऑप्शन कि अरे यार बोला तो था ऑप्शनल है, बट वो लोग बोलेंगे महाराष्ट्र स्टेट वाले कि भाई ऑप्शनल जनरली है, बट हम लोगों ने इसको कंपलसरी कर दिया है। पर अगर ऑप्शनल हो भी तो भी इट्स बेटर कि आप उसे रजिस्टर करवा दें। अब इसमें अगर हम लोग और आगे बढ़े कि भाई इसका प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, चलो देखते हैं। आपको पहले क्या करना है, आपका है ना सबमिट करना है एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, उन्हें आपको ये एप्लीकेशन एक पहले आपको उन्हें सबमिट कर देना है। अभी उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपके फर्म का नाम, लोकेशन क्या है, सारे पार्टनर्स का नाम, आपकी ये जो पार्टनर्स है कौन से डेट पे फर्म को ज्वाइन किए, बाद में हर एक पार्टनर का नाम और एड्रेस, बाद में पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है, मतलब क्या ये चलती रहेगी या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, बाद में जो रिक्वायर्ड फीस है उसे डिपॉजिट कर दो यार रजिस्ट्रार के पास। अंडर द टेबल वाला चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना, अंडर द टेबल वाला नहीं है, एक्चुअल में हमें फीस देनी पड़ती है, ठीक है। जब भी हम लोग रजिस्टर करवा रहे हैं हमारे फर्म को, वी नीड टू गिव देम सम फीस, और ये उनके पास नहीं जाएगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी। सो आई विल जस्ट बी क्लियर अबाउट इट। तो रजिस्ट्रार है अप्रूवल के बाद क्या करेगा, एक रजिस्टर ऑफ फर्म होता है उसके पास, मानो ना एक बुक होती है उसके पास, अभी तो बुक सिस्टम नहीं है, अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, सब कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। तो रजिस्टर ऑफ फर्म अपनी खोलेंगे, उसके अंदर फिर वो एंट्री कर देंगे। जैसे ही उन्होंने एंट्री कर दी, आपकी जो फर्म है वो ऑफिशियल हो गई है। अभी आपकी फर्म ये जो सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी, अब वो कर पाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। और एट दी एंड आपका एक बार हो गया, उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट दे देगी रजिस्ट्रेशन का, जिससे आप बता पाओगे सभी को कि भाई हमारी फर्म रजिस्टर्ड है, टेंशन नहीं, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको मिलूंगी, हम करेंगे क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ 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 पढ़ते रहिए बार बार। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप ये चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाय बाय।